नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नोकलम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और इसी वक्त मौजूद हूँ मैं जो स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट के घर में है, उन्हीं के घर में, और जिसे कानूबारी पे है। और जिसे आप सभी को जितना भी हम लोग का वांचो कम्युनिटी है और वांचो की जनता है, सभी को आप सभी को सर के साथ थोड़ा सा इंटरव्यू लेने के लिए, चर्चा करने के लिए आया हुआ है मैं। और ख़ास करके जिसे अभी वांचो स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन भी चलने वाला है और उन सब के बारे में पूछेगा। और सर का टेनियर में हम लोग का वांचोनू के लिए कितना काम कर चुका है वो हाईलाइट करेंगे इस वीडियो पे। और आप सभी लोग जितना भी हम लोग का वांचो भाई बहन लोग कॉन्टेस्ट करने के लिए रेडी करके बैठा हुआ है, अपकमिंग कैंडिडेट सब, आप सभी लोग इस वीडियो पे जुड़ी रहिए एंड तक। और चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले सर आपका स्वागत है नोकलम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू। और सबसे पहले सर मेरा विवास को जितना भी देख रहे हैं, सबसे पहले आपका नाम बताइए सर। नमस्ते सबका जो अभी नोकलम यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पे जितना व्यूअर्स है सबको नमस्ते सर। जैसे वांचो स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन जो जिसे बहुत सारा आदमी लोग यही नवंबर पे होगा और होने वाला है, इसे बहुत ही हल्ला कर रहे हैं, जिसे बहुत ही आवाज़ सुनाई दे रहे हैं हम लोग का वांचो यूथ जवान लड़की लड़का लोग जो। तो अभी कंफ्यूज में है, जैसे कंफर्म तो मालूम नहीं, तो उसके बारे में जैसे आपसे मिलने के लिए आया है मैं। जैसे हम अपना ही भाई बहन लोग कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं ना सर, तो जैसे जो अभी आप लोग कर रहे हैं पोस्ट में है, तक करने से होगा सर, तो उन लोग को क्या मैसेज देना चाहेगा इस वीडियो के माध्यम से? सबसे पहले तो आप यहाँ पे आए, थैंक यू वंस अगेन। और आपका थैंक यू सर। खास करके जो अभी नोकलम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल का जो व्यूवर्स है, आप लोग अच्छा से ध्यान से सुन लीजिए। मेरा घर पे यहाँ तक आया, बहुत अच्छा लगा है आपको। कोई भी ऐसे तो अभी पूछा नहीं है, थ्रो कहीं व्हाट्सअप में, लोकल व्हाट्सअप में, कहाँ में सब देखने मिल रहा है, लेकिन ऑफिशियली जो कि आप घर पे आके ऐसे इंटरव्यू लेने, आपका यूट्यूब चैनल का द्वारा कुछ मैसेज पहुँचाने के लिए अपना वांचो भाई भैया लोग को, वांचो भाई बहन लोग को, अच्छा है, ये अच्छा काम है, इसके लिए वन सेकेंड्स आप पर्सनली आपको भी थैंक यू मेरी तरफ से। और जो व्यूवर्स है, आप लोग ध्यान से जो एक दो शब्द मैं रखना चाहूँगा, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। जो भी होगा अच्छा के लिए होता है और अच्छा के लिए होगा। जो अभी फ़िलहाल में जो वांचो स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन को लेकर के बहुत चर्चा हो रहा है, चर्चा में है और होना भी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा एपेक्स वांचो इनहेबिटेड एरिया में एक बड़ा जो कि एपेक्स बोलता है, जो एपेक ऑर्गेनाइजेशन है जो वांचो स्टूडेंट यूनियन। जैसे कि अभी हाल ही में आंसू इलेक्शन होने जा रहे हैं, ऑल निशी स्टूडेंट यूनियन, वो भी एक निशी समाज का एक बड़ा एक एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है। लाइक वाइज जो वांचो स्टूडेंट यूनियन जो है वो भी एक बड़ा एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे हमारा वांचो भाई भैया लोग आज का डेट में बर्मा में है, खास करके असम में है, विद इन द कंट्री, विद इन द स्टेट, तिरप में है, चांगलांग में है, मोन डिस्ट्रिक्ट नागालैंड में है। तो वांचो भी छोटा मोटा नहीं है, मतलब वो वाच है। हमको तो पूरा लगता है कि जोड़ तोड़ के करने से मोर देन 4 to 5 लाख पॉपुलेशन तो होगा वांचो पॉपुलेशन। तो वांचो ये नहीं सोचना है कि सिर्फ वांचो लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में जो बसा है वही वांचो है। वांचो बहुत बड़ा वांचो है। तो कहीं ना कहीं हमको उसमें वो वांचो कम्युनिटी का लीडर का तौर पे सर्व करने के लिए जो मिला है, ऊपर वालों को भी मैं थैंक्स देता है। सारा कम्युनिटी, सारा वांचो आदमी, छोटा से लेके बड़ा तक, सबको मैं बहुत दिल से, तय दिल से हम धन्यवाद, मैंने थैंक्स कि बहुत थैंक्सफुल है कि हम इस जगह पे इस कम्युनिटी को, एक बड़ा कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए वांचो स्टूडेंट यूनियन के नाम पे मौका मिला है मेरा टेन्योर में। बहुत भगवान से भी वही हम दुआ करूँगा कि सबके लिए हम आने वाला दिन के लिए मेरा एक प्रेयर है कि खुद के लिए भी, सारा कम्युनिटी के लिए भी, ताकि दूसरा कम्युनिटी जैसा आगे जाने के लिए हम लोग एक दूसरा को प्यार मोहब्बत इम्पोर्टेंट है। यहाँ प्यार होगा, यहाँ मोहब्बत होगा, एक दूसरा का यूनिटी के साथ होगा, वहाँ ऊपर वाला भी ब्लेसिंग करता है। बोला अपना अपने हिसाब से अपना अपना इंडिपेंडेंट में रहेगा तो वहाँ वो घर भी ठीक नहीं होता है, सोसाइटी तो कहाँ ठीक होगा ना। तो इसके लिए वननेस इम्पोर्टेंस है। हर लीडर कोई भी हो, चाहे आप हो या कोई भी हो, हर लीडर वननेस के लिए सोचना बहुत इम्पोर्टेंट है। तोड़ फोड़ करके अपना पॉलिटिकल बेनिफिट, अपना पॉलिटिकल गेन में जहाँ तहाँ वो सब नहीं करना है, ये बात है। और रहा बात जो आप इलेक्शन का सवाल हमसे पूछा है, तो एक्चुअली मैंने पिछला बार 2-3 शायद अरुणाचल समाचार ऐसे 1-2
चैनल का माध्यम से मैंने ऑलरेडी बोल चुका था कि बाय एंड ऑफ नवंबर एनी हाउ वांचो स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन 8 कॉन्फ्रेंस का इलेक्शन होगा। हम सेकंड प्रेसिडेंट है, सेकंड नंबर में अगर देखा जाए तो आई एम द सेकंड 7 नंबर प्रेसिडेंट ऑफ वांचो स्टूडेंट यूनियन। अभी जो नेक्स्ट जो होने जा रहा है वो है 8 कॉन्फ्रेंस का इलेक्शन होगा। तो जो हमने ऑलरेडी सेट करके रखा था, सेट इन द सेंस उसको नेगेटिव वे में नहीं लेना है, जैसे कमेटी हो गया, कॉन्फ्रेंस कमेटी हो गया, इलेक्शन कमेटी हो गया, तो वो नवंबर में लेगा करके हमने सेट करके रखा था, अभी भी रखा है। हम रेडी है, एनी टाइम रेडी है। तो ड्यू टू सम रीज़न, जैसे कुछ स्कूलों ने, कुछ स्टूडेंट ने हमको पर्सनली बोला, व्हाट्सएप में टेक्स्ट करके बोला। हर चीज़ सोशल मीडिया में रिवील करना ज़रूरी नहीं है कि अभी बच्चा लोगों का एग्ज़ाम चल रहा है। और कोई जो एस्पायरेंट कैंडिडेट, उन लोग का तरफ से भी वही मैंने बोला होगा उन लोग को भी, या कुछ स्कूल अथॉरिटी का तरफ से कि ऐसे ऐसे बात है। तो ऐसे करके सारा एस्पायरेंट कैंडिडेट से भी हम जितना सका है फ़ोन में बात किया। देखो, हम तो अपने हित में नहीं है, अपने इंटरेस्ट में नहीं है, आफ्टर ऑल कम्युनिटी के हित में है, आफ्टर ऑल स्टूडेंट के हित में है। इसके लिए हम तो करने के लिए रेडी है। नवंबर में ऐसे करके जीत करके मैंने थोड़ा बैठा, तब तक कैंडिडेट लोग का ग्रीवेंसेस भी लिया, एस्पायरेंट कैंडिडेट लोग का। और फिर अभी बोला ऐसे स्कूल इंस्टीट्यूशन में अभी एग्ज़ाम चलने जा रहा है बोला, स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल लोग में। तो आफ्टर ऑल स्टूडेंट यूनिट स्टूडेंट वेलफेयर के लिए होता है। तो उसको चलते हमको थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, मैंने क्या करेगा ना, अभी कब कैसे क्या करेगा। तब तक अभी वांचो काउंसिल, जो कि हमारा जो हाईएस्ट एपेक बॉडी ऑफ वांचो कम्युनिटी, वांचो काउंसिल का तरफ से भी एक नोटिस सर्व किया है, हमें देखा है। वो भी देखने के लिए ठीक है, वो जो लिखा है उनका हिसाब से ठीक है। या कोई उसको भी स्कूल अथॉरिटी की तरफ से सुनने को मिला है कि कुछ अपील क्या है ऐसे करके, तो ऐसे करके हुआ है। और मेरा इसमें कोई इंटेंशन नहीं है कि सब बोल रहा है ये वो फना ना ब्ला ब्ला जो भी है, लेकिन मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं कि हम हो चुका है, करके आ रहा है अपना इंटरेस्ट में, किसी और को बनाने का, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सपोर्ट करने में, इलेक्शन को खींची करना, ये सब मेरा कोई इंटेंशन नहीं है। हम क्लियरली, वो मेरा तरफ से मैसेज है, कल को कोई भी बनेगा, मेरा सक्सेस बनेगा, प्रेसिडेंट हो, जीएस हो, या वांचो कम्युनिटी के लिए स्टैंड होगा, फॉर वेलफेयर ऑफ वांचो के लिए खड़ा होगा, फॉर वेलफेयर ऑफ स्टूडेंट कम्युनिटी ऑफ वांचो मैंने लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट, या स्टूडेंट कम्युनिटी ऑफ वांचो कम्युनिटी, ऐसे ही खड़ा होगा। तो इसके लिए हम तो वही चाहता है कि ये हमने जो डेडलाइन टाइम दिया था, इनको आई एम वेरी सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस टू ऑल द स्टूडेंट फ्रेंड्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, खास करके जो वांचो कॉलेज में जो स्टूडेंट्स हैं, जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, एस्पायरेंट कैंडिडेट्स हैं, आप लोग से हम आपको खींचा खींची करके वो अपना इंटरेस्ट का बिल्कुल मत सोचिए। लेकिन एक था, आफ्टर ऑल सबका दिल में, सबका दिलों में ये रखना है कि स्टूडेंट जो वेलफेयर होता है, स्टूडेंट यूनियन होता है, आफ्टर ऑल स्टूडेंट वेलफेयर के लिए होता है। तो वो एग्ज़ाम का चलते हमको थोड़ा होल्ड करना पड़ा है। तब तक वांचो काउंसिल का भी अभी भी हम बोला है, जैसे हाल ही में वांचो काउंसिल का भी एक नोटिस देखने को मिला है। तो इसमें कोई भी नेगेटिव नहीं लेना है हमको। हम पक्का इलेक्शन कराएगा, ऑन प्रोसेस सब कुछ है, रेडी है। आप लोग मत सोचो कि ऐसे वो ये बहुत सुनता है सुनने को, लेकिन हम भी उसको तो सुन के भी अनदेखा ना ऐसे करता है। लीडर है तो कमेंट्स करने वाला तो आते रहेगा। लेकिन सर, जैसे कंफर्म जो आने वाला कमिंग कैंडिडेट लोग जो जैसे पीएस और प्रेसिडेंट वो सब होते हैं ना सर, कंटेस्ट करने के लिए ऑलरेडी अपना व्हाट्सएप खोल कर रखा हुआ है, अपना टीम करके। तो उन लोग को जैसे जो कंफर्म जो जैसे हम लोग का जैसे अपना भाई बहन को जैसे क्या मैसेज देना चाहिए, कौन सा महीना में कंडक्ट कर सकते हैं, थोड़ा बताइए। अब टारगेटेड और जो टाइमिंग जो हम जनवरी को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि उसको थोड़ा बहुत अभी दिसंबर तो प्योरली फेस्टिव सीजन है, क्रिसमस होगा, ये होगा, वो नया साल को वेलकम करने में स्पेशल क्रिश्चियन कम्युनिटी लोग तो पूरा बिजी होगा। फिर जनवरी होने से भी एक फर्स्ट वीक सेकेंड वीक तो फिर हमको कहीं ना कहीं लगता है कि न्यू ईयर क्या वगैरह उसको इंजॉय करने में टाइम समय चला जाएगा, उसके लिए भी टाइम देना चाहिए। और जनवरी में हमको जहाँ तक सूटेबल टाइम लगता है कि कॉलेज यूनिवर्सिटी सब वैकेशन होता है स्पेशली वो महीना को, तो अपना घर में आके होगा। और कैंडिडेट लोग से भी
मजाक मजाक में नॉट इन मैंने सीरियस जैसे नहीं होकर मजाक मजाक के लिए अच्छा है। वो लोग को गाड़ी सही लेके वो आजकल तो कैंडिडेट लोग उठाता है बोला अपना वोटर्स को, वो नहीं पड़ेगा। वेकेशन का तौर पे सब अपना अपना घर में आके होगा, एक हिसाब से अच्छा भी होगा लगता है मुझे, क्योंकि मैंने थोड़ा खर्चा कम हो जाएगा तो इसे लगता है हमको। इसके लिए टारगेटेड तो वही करेंगे कि जितना सकता है जनवरी तो पार नहीं करने के लिए। और हम खुद को भी क्या सोचेगा ना, मजाक उड़ाएगा, हम खुद भी शर्म लगता है। वो अपना इंटरेस्ट में नहीं, तो वही अभी फ़िलहाल हमने थोड़ा पहले बोला ऐसा स्टूडेंट का हित में है, स्टूडेंट के इंटरेस्ट में है, जो खास करके एस्पिरेंट कैंडिडेट प्रेसिडेंट हो गया, सेक्रेटरी हो गया, अलग पोस्ट का हो गया, वो लोग भी तो इलेक्शन हैंगिंग करते करते वो लोग भी तो क्या आजकल तो हो ही जाता है थोड़ा बहुत ना, चाय पानी में कहीं कॉलेज यूनिवर्सिटी में कैंपेन करने के लिए घूम रहा होगा, खर्चा हो ही जाएगा। तो इसके लिए वो लोग से भी यह अपील है, आप लोग अच्छा से करते रहिए अपना लेवल में, अपना हिसाब से। और सर जैसे यूनियन का और जैसे कुछ भी इलेक्शन ना 5 ईयर और 3 इयर्स के ही होते हैं ना सर, तो जैसे हम लोग का वांचो स्टूडेंट यूनियन का इस बार का जो थोड़ा ओवर टाइम हो गया, बहुत सारे आदमी लोग ऐसे आवाज़ उठा रहे हैं, तो उस चीज़ को वो चीज़ जो मतलब किस लिए थोड़ा लेट हो गया ना, 3 ईयर जो थोड़ा सा पार हो गया ऐसा, पब्लिक जो आवाज़ उठा किस लिए ओवर टाइम हो गया सर, इसके बारे में थोड़ा सा क्या प्रॉब्लम था आप लोग का ना, थोड़ा सा बता दीजिए सर। सबसे पहले तो यहाँ तक प्रॉब्लम का बात है, खास करके वही ग्लोबल पेंडेमिक एक था, कोरोना वायरस ना, ग्लोबल पेंडेमिक। वहाँ से 2 साल जैसे तो 2 साल 3 साल से 3 साल ना, 2 साल तो प्योरली वहाँ चला गया। तो उसमें ये नहीं गिनना है कि इतना साल 3 साल तो कोई इवन गवर्नमेंट फंक्शन नहीं था, है कि नहीं। हम लोग का यूनियन स्टूडेंट यूनियन कोई कहीं फंक्शन नहीं था। तो ये कोरोना का बेस का वाला लोग चाहे गवर्नमेंट लेवल में हो, सारा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन स्टेट में कहीं भी है, एवरी नुक एंड कॉर्नर हम देखा है थोड़ा लंबा चलते हुए दिन है। तो वहाँ में 2-3 साल तो 2 साल पक्का ही तो 2 साल गए, 3 साल ही आप मान के चलिए, तो कोरोना का वजह से थोड़ा डिले हुआ। और दूसरा बात ये पिछला अप्रैल को करने हम जा रहा था, 11 अप्रैल को, तो वांचो काउंसिल किया। वांचो काउंसिल ने हमको बोला एक बार पहले हम लोग कर लेंगे, आप थोड़ा रखिए। तो फिर हमारा लॉन्गडिंग तो छोटा सा जगह है, तो फिर करने के लिए सोचा। फिर एलडीसी ने बोला है हम लोग पहले कर लेंगे, फिर आपका भी रहेगा। तो उन लोग का भी क्यों है ये सब बात क्यों है उन्हें से, वांचो स्टूडेंट यूनियन तो अपना एपेक्स खुद है, तो यहाँ का है, हमारा वांचो का है, आपका है, मेरा है, हम सब का है। तो इसके लिए चलते थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में वांचो स्टूडेंट यूनियन को ही थोड़ा पीछे ठेल दिया। वो बात जैसे हम बाय लॉ वांचो स्टूडेंट यूनियन का कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू जो है 8 जुलाई 2024 को हो चुका है, तो वहाँ से सिस्टम पे तो इलेक्शन प्रोसेस होता है ना, तो ऐसे करके कहीं ना कहीं तना खींचा हो गया। तो वो जो है मैं अपील करूँगा कि जैसे कि जितना व्हाट्सएप में, सोशल मीडिया में, गांव में, समाज में, वांचो समाज में, हर गांव का हर स्टूडेंट जो कि हमको सोच रहा है कि ज़्यादा तेने को खिस खास के अपना बेनिफिट के लिए, अपना कामकाज के लिए, अपना हित में ले रहा है, ऐसे करके मैंने सोच भी रहा है, कोई अंडरस्टैंडिंग भी है। तो सबसे मैं अपील है बीच में कि वो मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, जैसे पहले बोला जैसा हर चीज़ का एक सिचुएशन होता है, एक टाइमिंग होता है। तो वांचो पहले बोला ऐसा छोटा सा कम्युनिटी है, थोड़ा बहुत एडजस्ट होकर चलना पड़ता है। उस दौरान जो है तेने को थोड़ा खींचा हो गया, हम भी एक्सेप्ट करता है, लेकिन तेने को थोड़ा खींचा ऐसे करके थोड़ा लंबा हो गया करके सब बोल रहे हैं, मालूम है, सबको पता है, जानने का बावजूद भी फिर ज़्यादा उल्टा सीधा बोलना वो ज़रूरी नहीं है ना, मेरा ख्याल से जो लगता है। अभी ऑलरेडी हम प्रोसेस में है, एनी टाइम करने के लिए रेडी है। कुछ रीज़न तो मैंने बता दिया कि उसमें नेगेटिव में नहीं लेना है, हम ये सोचने का मतलब। तो रीज़न को भी जानने की कोशिश कीजिए, वन वे नहीं होना है, नैरो नहीं होना है, क्यों नहीं हो रहा है, उसका रीज़न कुछ होता होगा। हमसे पर्सनली बात करता है, हम तो सबसे मोस्ट वेलकम है, बात करता है। हम कभी नहीं चाहेगा कि अपना हित में एक कम्युनिटी का, एक वांचो कम्युनिटी का बड़ा ऑर्गेनाइजेशन वांचो स्टूडेंट क्यों हम तोड़ेगा अपना हित में, अपना बेनिफिट के लिए, है कि नहीं। तो वो मेरा सोच है, इसके लिए सबसे अपील है वो सब उल्टा सीधा ज़्यादा। वांचो कम्युनिटी तो अच्छा आदमी है, जितना तक देखा है, वेल ऑर्गेनाइज सोसाइटी है वांचो। अपू अपा से जैसे गांव में देखो वांग सिस्टम है, काउंसिल सिस्टम है, अपू अपा हो जो अंकल नानी बहुत ऐसे है। तो हम लोग ना वेल ऑर्गेनाइज सोसाइटी है वांचो जो है, इंडिया मैंने पूरा वर्ल्ड में ही वेल ऑर्गेनाइज सोसाइटी हमारा वांचो कम्युनिटी होता होगा।
एक दूसरा को रेस्पेक्ट करने मालूम है, एक दूसरा को काउंट मैंने कैसे उसको रखा जाए रेस्पेक्ट में, एक दूसरा को कैसे सम्मान करना है, वो अच्छा से मालूम है वांचो कम्युनिटी को। अभी भी मैं होप करता हूँ ऐसे ही करेगा आने वाला कल को। जो हम बोल रहे हैं बिल्कुल हमको मत सोचिए कि अपना हित में हमको तेनियर को खींचा कि जी कहाँ क्या लेके जाए, वो बिल्कुल नहीं। हम भी तो शर्म लगता है ना, इंसान है ना, थोड़ी अपना हित में हम करेगा। हम भी चाहता है नया जो अपकमिंग यूथ है जो अभी उभर के आ रहे हैं उनको मौका मिले वांचो कम्युनिटी सर्व करने के लिए। और जैसे सर आपका 10 ईयर में जैसे हम लोग का लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट वांचोनू के लिए काम कर चुका है और क्या क्या काम कर चुका है, थोड़ा सा हाईलाइट थोड़ा सा बता सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं जी? हाँ वो तो है, वो बताना जरूरी है सर। अब जाते जाते आपका 3 ईयर जो जैसे खत्म होते जा रहा है अभी 2-3 महीना में जैसे इलेक्शन कंडक्ट करने जा रहे हैं अभी ना, तो सब लोग का वांचोनू को बता के जाना जरूरी है सर। सही बात सही बात। थैंक यू आपका ये क्वेश्चन के लिए। स्पेशली स्टूडेंट यूनियन का जो काम होता है प्रेशर करना सरकार का ऊपर में, कोई हमारा गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, वी हैव लकी इनफ दैट वी हैव 3 MLA 3 रिप्रेजेंटेटिव इन लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट। हमारा वांचो का पास आज का डेट में 3 MLA हैं, 3 रिप्रेजेंटेटिव हैं। कहीं ना कहीं उन सब जो है पब्लिक और गवर्नमेंट का एक ब्रिज है। जो MLA जो लीडर्स वो ZPM होता है ना, जो एक ब्रिज होता है जनता और गवर्नमेंट सरकार का बीच में, तो वो ब्रिज जो है जब जब हिला हिली होता है, वो जब जब ब्रिज टूटता है, जब जब वो ब्रिज जो सही ढंग से नहीं होता है, तब जा कर के हमारा जो जैसा प्रेशर ग्रुप खड़ा होता है पब्लिक का हित में, जनता का हित में, कम्युनिटी का हित में, समाज का हित में। तो उसी दौरान हम लोग जितना सका है बहुत सारा मेमोरेंडम सबमिट किया, बहुत सारा पेपर, अपील लेटर, कंप्लेन लेटर या कोई भी हो पब्लिक ग्रीवेंसेस को लेके बहुत लिखा है, मेरा फाइल में पड़ा हुआ है। हम सोचा भी था थोड़ा बहुत कि उसको मैगजीन फॉर्म में निकलने के लिए, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न ही बोलेगा हम भी टाइम नहीं दे पाया। हर चीज़ का खर्चा होता है तो इसलिए हम भी उसको क्या बोलेगा हमने ऐसे करके उसको नहीं निकल पाया। लेकिन मेजर 1-2 इशू मैं आपको आपका माध्यम से मैं सबको मैसेज एक पहुंचाना चाहूँगा ध्यान में। मैंने जैसे अभी लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट टूरिस्ट सर्किट है, उस नेता लोग ने किया 3 MLA से 3 ऑनरेबल से हमारा पास अभी कोई भी हो, कोई भी बन के चला गया या कोई भी बन रहा है, गवर्नमेंट में वो लोग है तो वो लोग तो गवर्नमेंट बॉडी है तो। लेकिन जब हम WSU का प्रेसिडेंट बना है, हम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हमारा जो स्टेट का भी यंगेस्ट डायनेमिक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश पेमा खांडू जी, उसको सबमिट किया है। इसमें हम जो कि दैट टाइम अभी फ़िलहाल वो एडवाइज़र है होनचुन गांडम जी, वो ऑनरेबल मिनिस्टर था, उसका थ्रू उसका द्वारा 2-3 बार हम लोग मेमोरेंडम सबमिट किया। जैसे एस एश्योर्ड पेमा खांडू जी ने बोला मेरा टेन्योर पे जब तक मैं CM रहूँगा, जब तक मैं अरुणाचल का सरकार का पार्ट बनकर रहूँगा, मेरा टेन्योर में लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट जो है टूरिज़्म सर्किट जो है बनकर रहेगा, ऐसे बोला है। तो वो पॉइंट को नोट करके फॉलोअप किया। हमारा नेता लोग से बात किया, जैसे हमारा होनचुन गांडम जी, उसने बहुत अच्छा इनिशिएटिव किया, उसको भी वांचोनू थैंक्स देना चाहिए आज का डेट में। हमारा जो गैब्रियल जी से भी जब वो प्रपोजल दिखाया, वो भी बहुत इनिशिएट किया, वो भी अपने हिसाब से, जब वो MLA था अभी तो ऑनरेबल मिनिस्टर है स्टेट का, वो भी बहुत अच्छा कोऑर्डिनेट किया। और हमारे पास जो MLA रहा है तानफो वांगनाउ जी, वो भी बहुत इनिशिएट किया। और प्रेजेंट MLA जो बन के आया, वो जाते जाते हुआ था वो इशू। हमारा अभी का वर्तमान थावांग वांगहम जी, चानू थावांग, उन्होंने भी बहुत इनिशिएट किया। कहीं ना कहीं पार्ट ऑफ गवर्नमेंट है, उन लोग को थैंक्स देना है। लेकिन पॉइंट जो है, पॉइंट इशू राइज अप करने वाला जो है वांचो स्टूडेंट यूनियन था। वांचो स्टूडेंट यूनियन ने, हम प्राउडली बोलते हैं आज का डेट में कि टूरिज्म सर्किट को क्यों सोचा वांचो स्टूडेंट यूनियन ने। अनएम्प्लॉयड अभी समझ रहा होगा वांचो लोगों ने, पढ़ लिख के निकल के, तो वो सबको चिंता करते हुए वांचो स्टूडेंट यूनियन ने सोचा कि टूरिज्म सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी भी नहीं समझ रहा है वांचोनू, तो वो टूरिज्म सर्किट को हम लोग इनिशिएट करने में बहुत लगा है। और साइड बाय साइड कितना CBOs, वांचो काउंसिल जैसा, WCS जैसा और LDSU जैसा या वांचो इंटेलेक्चुअल जैसा, वो लोग भी अपना अपना लेवल में सब साथ दिया है। लेकिन पॉइंट रेस्ट करने वाला जो है हम लोग वांचो स्टूडेंट यूनियन किया। लेकिन हमारा पास तो फाइनल अथॉरिटी नहीं है,
जैसे मैंने बोला, लेकिन अपील किया, बार बार अपील करते रहा, बार बार अपील करते रहा, लेकिन करने में हम नहीं बोलता कि वो वांचो स्टूडेंट यूनियन अकेला के, सब मिलकर के किया, सबका प्रॉपर्टी है, सबका है, सबने किया। इसके लिए ईश्वर से भी मेरा ये प्रे है कि सबको ब्लेसिंग करे, जो जो वो उस काम में इनिशिएट किया, चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे इंटेलेक्चुअल हो, चाहे स्टूडेंट यूनियन हो, चाहे अभी का जो वर्तमान विधायक हो, तो इन लोग को भी मैंने वही भगवान से दुआ है कि सबको ब्लेस करे। लेकिन फर्स्ट इनिशिएटिव जो है पहले से करके आ रहा था, वो हमको कहानी पता नहीं, लेकिन वो इनिशिएटिव जो है वांचो स्टूडेंट ने किया है। लेटर भी हमारा पास है, अभी मौजूद है, कहाँ जो सीएम ने लिखी वाला पेपर है, पढ़ा हुआ है मेरे पास। ये पहला मैंने बहुत अच्छा, हम लोग खुद को आज का डेट में प्राउडली, मैंने एक दिल से खुशी है कि वांचो स्टूडेंट यूनियन इनिशिएट करने वाला आज का डेट में सक्सेस हुआ है। दूसरा बात, अभी जो ऑडिटोरियम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल ऑडिटोरियम लोंगडिंग में बन गया, कॉन्ट्रैक्ट किसी को क्या क्या हमको पता नहीं, लेकिन कहाँ बन गया वो पता नहीं। इतना मालूम है कि PW डिपार्टमेंट का थ्रू हम लोग को एस्टीमेट प्रिपेयर करने के लिए लिखा था, थोड़ा बहुत लिखा है, तो उसके लिए भी सीएम को अभी का जो ऑनरेबल MLA एडवाइज़र टू PWD होनचुन गांधम जी है, उनका थ्रू 2 बार मिला है हम लोग सीएम से। तब जब मिला है, कानूबारी, लोंगडिंग, पोंगचाउ, वक्का 3 जगह का स्कूल ऑडिटोरियम देना होना है करके हम लोग अपील किया, तो उसने क्लियर कट लिख के दिया। पोंगचाउ का भी हो गया, क्योंकि पोंगचाउ का तब जब हम लोग एप्लीकेशन को दे रहा था मेमोरेंडम को, तब ऑलरेडी इनिशिएट कर चुका था वहाँ का विधायक हमारा जो होनचुन गांधम जी ने, और लोंगडिंग का बिल्कुल नहीं हुआ था। तो हम लोग का वो चलते चलते हमारा तानफा वांगनव जी ऑनरेबल जो अभी एक्स MLA हैं, उनका तेने में वो काम होने मिला, अभी बन के है। लेकिन हम लोग को तो अभी बोला ऐसा काम ही सिर्फ किया, तो इशू रेस किया, मेमोरेंडम प्लेस किया, वो भी डिटेल कागज़ है, कहाँ में फाइनेंस कंकरेंट में कमीशन ये क्या बोलते हैं उसमें, जैसे फाइल प्रोसेसिंग होता है, सब पेपर है, रजिस्टर में लिखने वाला तक है। और रहा बात कानूबारी किया था, कानूबारी के लिए भी ऐसे ही प्रोसेस करके वो फाइल है, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न वो भी नहीं हो पाया। होप है अभी का वर्तमान ऑनरेबल मिनिस्टर, स्कूल ऑडिटोरियम तो इम्पोर्टेंट है, तो एनी फंक्शंस बहुत कुछ प्रॉब्लम होता है, तो कानून का भी होना चाहिए। और बहुत सारा कुछ इशू है, हम 2 मेजर इशू को आपको हाईलाइट कर दिया, ज़्यादा बोलने से तो फिर अपना इंटरेस्ट में ज़्यादा बोल रहा है ऐसा होगा ना, तो स्टिक करके मैंने 2 इशू, और भी बहुत सारा इशू है हम बोलने के लिए, तो लेकिन समय ज़्यादा लग जाएगा, मीडिया में लिमिटेड है। तो और जैसे सर, जैसे पब्लिक प्लेस में, जैसे कानूबरी टाउन में और लोंगडिंग हेडक्वार्टर में, खास करके पब्लिक प्लेस में ना, टाउन एरिया में, पब्लिक एरिया में, जैसे टाउन एरिया में जैसे बाथरूम नहीं है, उस चीज़ को लेके बहुत ही दुख तकलीफ है। जैसे जवान यंग स्टार लोग तो जैसे अपना बाइक गाड़ी है, कहीं भी जाके ऐसे यूरिन वाशरूम में से जा लेते हैं, तो बुजुर्ग लोग जैसे हम लोग का वांचो अपना माँ पिताजी जैसे भाई बहन छोटा स्टूडेंट लोग जैसे स्कूल जाने टाइम में, तो वो लोग को जैसे वाशरूम में जाने के लिए नहीं होते ना सर, होटल वाले तो पर्सनल हो गया, तो उन सबको जैसे कानूबरी में एक जरूरी है, लोंगडिंग हेडक्वार्टर में एक जरूरी है, पोंगचा वक्का में ऐसे एक एक करके जैसे हेडक्वार्टर में एक जैसे वो चीज़ को बनाने से ठीक है, पब्लिक का दुख तकलीफ है जे, और अब जाते जाते इसको बना सकिए सर। अच्छा, आप अच्छा सवाल किया है। वैसे तो मैं कोई फाइनेंशियल पावर या अथॉरिटी वाला है कि हम खुद बनाएगा, खुद करेगा बोलने के लिए, लेकिन अब अच्छा सवाल है ये पब्लिक का हित में। जहाँ तक हमको लगता है कानूबारी में पहले बन चुका है, लोंगडिंग में पहले बन चुका है, उसको वेल मेंटेनेंस नहीं है हम जो देखा है, या पोंगचाउ वक्का में भी। लेकिन ठीक है, जो बन चुका है वो तो अभी यूज़ में नहीं आएगा, या मेंटेनेंस करने से यूज़ में आएगा। इसके लिए मैं अपील करना चाहूँगा DC लोंगडिंग और ADC कानूबारी, थोड़ा बहुत फंड आता है, अनटाइट फंड हो या टाइट अनटाइट, ऐसे छोटा मोटा फंड लोग, मेंटेनेंस लोग वगैरह वगैरह आता है, वो सबसे बनाना एक्चुअली। तो डिप्टी कमिश्नर लोंगडिंग, ADC कानूबारी दोनों से मैं अपील करना चाहूँगा कि अपना अपना जो अनटाइट फंड आता है वो बहुत इम्पोर्टेंस है, वो अभी इमीडिएट उसको ये चलने के लिए जो मेंटेनेंस है उसको कर सकने से भी अच्छा बात है, नहीं तो उसका अच्छा जगह देख करके उसको एक जगह बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है। लोंगडिंग जैसे में, कानूबारी जैसा में, पोंगचाउ वक्का जैसा में, क्योंकि गांव से पब्लिक क्या के लिए आता है, हमेशा अपना डॉक्यूमेंट्स, आजकल तो बहुत डॉक्यूमेंट क्या क्या वगैरह वगैरह डॉक्यूमेंट्स बनता है, आके टाउन में ऐसे पड़ा रहता है, खड़ा रहता है, बैठ कर रहता है, कहाँ टॉयलेट करेगा, कहाँ यूरिन करेगा, ऐसे वाला वो लोग
आप सही पकड़ा है वो चीज़ को। वो पब्लिक का दुख तकलीफ़, वो प्रॉब्लम को देखते हुए मैं यही अपील करूँगा कि इमीडिएट उसको जो फंड जो मैंने अभी हाईलाइट किया एंटाइड फंड, वो तो आराम से बना सकेगा। तो काफ़ी पैसा है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसको छोटा मोटा मेंटेनेंस में आराम से बना सकेगा। तो इमीडिएट के लिए उसको एक टॉयलेट रूम, एक लेडीज़ जेंट्स ना लोंगडिंग में, कानूबारी में, पोंगचो और वक्का में उसको तुरंत उसको इनिशिएट करने से ठीक है। अपील करता हूँ दोनों से कि हमारा रेस्पेक्टेड डेप्यूटी कमिश्नर लोंगडिंग, रेस्पेक्टेड एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर कानूबारी, थ्रू एसडीओ पोंगचो वक्का में खास करके वो जो है टॉयलेट जो बहुत इम्पोर्टेंस है उसको बनाना है। ये साल को तुरंत इनिशिएट करना है। ये कमिंग फाइनेंशियल, ये मैंने अभी जो फ़िलहाल चल रहा है वो मास नहीं रुक के अभी जो चल रहा है फाइनेंशियल ईयर, उसी में ही उसको इनिशिएट करके बना देना है। कोई भी बना लो, खुद से बनाओ, लेकिन वो चीज़ को बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है। और रहा बात बनाने का, बाद में जनता हमारा वांचनों से एक अपील है, वो टॉयलेट को यूज़ करना। क्या होता है, टॉयलेट क्यों ख़राब होता है? जाके जैसे टॉयलेट करके आता है पानी नहीं डालता है, यूरिन करके आता है पानी नहीं डालता है, क्या बोलते हैं आजकल शेखर के पी खाने वाला, पान तामुल खाने, वहाँ थूक के छोड़ देते। ऐसे नहीं करना है, हाइजीन सीखना है, हम लोग खुद से सीखना है। वो अपना है, जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी वंस आपको हमको बना के जो देता है वो गवर्नमेंट का नहीं ना, वो हमारा है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ में लिखा है, उसको सेफगार्ड करना, उसको प्रोटेक्ट करना आपका हमारा ड्यूटी है। इसके लिए जो बनाने का बाद भी उसको अकेला नहीं होकर हर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को सही ढंग में यूज़ करना पब्लिक हमारा ड्यूटी है। इसके लिए उसको सही ढंग में भी यूज़ करना है। थैंक यू सर। सर फास्ट एजुकेशन स्टार्ट करने वाला जो हम लोग का, जैसे अपना घर से निकलते ही डायरेक्ट ABCD सीखने वाला जो जैसे प्राइमरी सेक्टर से ही होते हैं ना, जैसे आपका भी मेरा भी प्राइमरी सेक्टर से ही सीखा था। तो जैसे हम लोग का लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में सभी जगह में मैं विजिट किया, तो बस्ती में जो पब्लिक लोग जैसे कंप्लेन दे रहे कि जैसे मेरा बस्ती में तो नहीं चलाता है, 5 साल हो गया, 2 साल हो गया और पूरा ढक के रखा हुआ है। और जो राशन पानी देते हैं ना गवर्नमेंट से लाने वाला जो, वो जैसे आंगनबाड़ी हेल्पर और जैसे वोकर लोग जो अपना घर से ही बांट के डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और ऐसा करके अच्छा से सही ढंग से नहीं पढ़ा रहे। जैसे 100 में से जैसे 40% ही पढ़ा रहे हम लोग का लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में, और बहुत ही सारा गाँव से कंप्लेन आ रहा है सबको लेके। जैसे जो पढ़ा रहे वो कर हेल्पर, उन सबको क्या मैसेज देना चाहेगा? अच्छा ठीक है, वो अब जो प्री प्राइमरी लेवल एजुकेशन से लेकर के आपने सवाल किया, अच्छा है। वो मेरा रिलेटेड, अब मेरा फैमिली का भी एक रिलेटेड है। हमारा फैमिली भाभी या कोई भी हो, मैंने वो जुड़ा हुआ है वो सबसे आंगनबाड़ी से। एक चीज़ प्रैक्टिकल चीज़ भी हम देखा है, पब्लिक का भी देखा है, तो पॉजिटिव नेगेटिव हम दोनों बात उसमें बोल देगा। ये सब मीडिया में कोई चीज़ बोलना भी उचित नहीं है, सही नहीं, लेकिन बोल देगा सुनने के लिए ना। सही तो सही है, गलत तो गलत है। इसके लिए सबसे पहले जो उन लोग का जो कमियां है उसको हम बताऊंगा। जो आंगनबाड़ी हेल्पर वर्कर्स वो रखा है गवर्नमेंट ने, सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने, बहुत अच्छा बात है। लेकिन हमको लगता है उन लोग को जो ऑनरेरियम जो वगैरह देते हैं ना, अभी जो ऑनरेरियम दे रहे हैं हमको तो लॉस लगता है, कम देता है। वो अपना फैमिली को नहीं पाल सकता है, मैंने बात की बात, वो चौका किचन का वो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो पाता है वहाँ से। आजकल लेबर पेमेंट ही 300-400 हो गया, तो उसको बोलता है दिन भर उसको पढ़ाई में लगाओ। टेक्निकल प्रॉब्लम हम बता रहे हैं, उसके लिए देना है तो अच्छा से अच्छा खासा ऑनरेरियम नहीं होगा पेमेंट दे दो, और उस हिसाब से टाइट भी करो। तो सरकार तो हमको लगता है पेमेंट भी दे रहा है, पढ़ाओ भी बोलते हैं, सीरियस नहीं है ना ये चीज़ में, सीरियस देखने वाला वो भी नहीं बोल पाएगा, क्योंकि वो उसको सही ढंग से उसको पेमेंट नहीं आ रहा है। तो गवर्नमेंट कभी उसको प्रेशर नहीं होता है गवर्नमेंट की तरफ से, अच्छा खासा पेमेंट दीजिए और अच्छा से पढ़ने दीजिए, तो पढ़ो और पेमेंट भी लामसम सिर्फ देता है। तो ये वाला से है हमको जहाँ तक टेक्निकल इशू लगता है कि प्रॉब्लमैटिक ना ये। तो इसके लिए सरकार जो इसको, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उसको मिल करके उसको अच्छा से चर्चा करना है। उसको अगर एग्जिस्ट रहना है, उसको स्ट्रॉन्ग हो, ग्रास रूट लेवल का एजुकेशन पॉलिसी में इसको साथ दे सोचने से। सबसे पहले हम तो बोलते हैं कि नया एक प्रोग्राम इन पॉलिसी होना, थोड़ा सा सीधा बात है, थोड़ा सा ऑनरेरियम दे दो ना, पेमेंट में ऑनरेरियम नहीं होकर पेमेंट मोड में दे दो सबको, आंगनबाड़ी हेल्पर चाहे कोई भी हो। हेल्थ इशू में भी टच होगा, एक तो आशा होता है, आशा ऐसे कुछ होता है कि बस्ती में वो एक रिलेटेड, उसको थोड़ा सा अपग्रेड करके नॉट एज ऑनरेरियम
पेमेंट का छोटा होने से बड़ा होने से पेमेंट का नाम से पेमेंट दीजिए। उसका बाद एक नया पॉलिसी, प्रोग्राम एंड पॉलिसी, उस हिसाब से टच होकर जाने से डेफिनेटली वो ग्राउंड लेवल में अच्छा पढ़ाई होगा। डेफिनेटली बस्ती बस्ती में वो नर्सरी एजुकेशन अच्छा होगा। हम पूछा है उन लोग से भी, हम मिला है, हम मिलता है क्या है प्रॉब्लम, क्या होता है, क्या नहीं होने से उन लोग का जो प्रॉब्लम आने वाला है। और कोई कोई कहीं कहीं बस्ती गांव में सुनने को मिलता है कि वो मिड डे मील छोटा मोटा इशू उन सब में भी बोलता है, लेकिन बोलने के लिए सब छोटा मोटा है, ये क्या छोटा बात को आप बोल रहे हैं, ऐसे भी सोचेगा। जब मिड डे मील आता है, मिड डे मील बोलते हैं ना उसको, खिचड़ी क्या क्या वगैरह वगैरह आता है ना, मोटोल, आलू, चना, जो भी है, बिस्कुट। ज़्यादातर गांव में शर्म का बात है कि जब वो आता है तब क्लास आता है बोला, जब वो क्लास आना ही बंद कर देता है बोला। इसलिए अनुपा पूपी वांचो का जो है, सबसे मैं अपील करना चाहूँगा, आप खेती जाने से पहले हमेशा खेती का ही, खेत का ही आप ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। हम नहीं बोलता है कि वो ही हमारा पेट है, खेती भी जाना है, लेकिन 1-2 घंटा कम से कम जहाँ जो क्लास अटेंड करना, खुद का बेटा बेटी को लेके जाओ ना। हफ्ता में 6 दिन होता है, 3 दिन तो एटलीस्ट लेके जाओ। तो जब वो खिचड़ी बिस्किट खानी, वो बिस्किट आएगा तब ही उसको खाने आएगा, ये तो गलत बात है, ये बात है। और दूसरा बात जो अभी फ़िलहाल में कर रहे हैं, आंगनवाड़ी का जो वर्कर्स हो गया, हेल्पर हो गया, आप लोग भी जितना सकता है आपका लेवल में आप कोशिश कीजिए, आप ज्ञान देने के लिए बच्चा लोग को कि ठीक है पेमेंट छोटा हो सकता है, आपका ऑनर छोटा हो सकता है, लेकिन आपका बेटा बेटी सोच करके ऊपर वाला ने आपको एक दर्जा दिया है, उस माध्यम से सर्व करने के लिए आप, ये भी एक सर्विस है ना। तो आप भी आपका लेवल से अच्छा से बस्ती आदमी को आपका लेवल से सिखा के, क्लास क्यों नहीं आता है, क्यों आप वो मिड डे मील समय में आता है, आप क्यों खिचड़ी पकाने समय आता है, आप क्लास आना है, अच्छा से आप सिखाना है आपका लेवल में, आपका सेगमेंट में। क्लास सेगमेंट वाइज होता है ना वो लोग का, तो गांव में 1 नहीं होगा, 2-3 होता होगा शायद। तो आपका जगह जगह कॉलोनी हिसाब में आप लोग अच्छा से सिखाइए, अच्छा से बोलिए, नहीं आने से उसको क्यों नहीं आता है और रीज़न को जानिए, उसके बाद में उसको सिखाओ, समझाओ। ऐसे करके ये आंगनवाड़ी एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सीरियस लेना है। 3 चीज़ बता दिया, तो पेरेंट्स का प्रॉब्लम को, और आंगनवाड़ी लोग का जो दुख है वो प्रॉब्लम को, और वो लोग को भी एक सलाह है, एक सजेशन नहीं बोलेगा, एक मेरा अपील है कि आप लोग भी जो ड्यूटी दिया है आपको भगवान ने आपको जो मौका दिया उसको अच्छा से सर्व कीजिए, है कि नहीं। आपको ब्लेसिंग मिलेगा, आप सोसाइटी को, किसी को, आप बच्चे आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर का नाम से किसी को पढ़ाने मिल रहे, किसी को देखभाल करने, वो भी तो मौका है ना, आप अच्छा मौका है, वो मौका को आप मत गवाइए, अच्छा से आप सर्व कीजिए। ऐसे करके मेरा 3 पॉइंट है। और रहा बात प्राइमरी एजुकेशन का बात बोलेगा, हाल ही में देखा है एजुकेशन मिनिस्टर जो कि PD सोना, क्या क्या एक्शन बहुत अच्छा, तो रिटर्न फॉर्म में तो देखने मिल रहा है, पेपर का द्वारा तो प्रिंट मीडिया में तो देखने मिल रहा है, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तो देखने मिल रहा है। कहाँ तक एक्शन में आएगा वो तो पता नहीं, बहुत नया में ऐसे ही देखता है। तो गांव का बात जहाँ तक है, अभी सामने में मेरा बस्ती लोंगवा, हम वहाँ का एग्जांपल लेगा। लोंगवा में कम से कम 100-200 स्टूडेंट इनरोलमेंट है। तो वहाँ में अभी एक PTR टीचर से PRT बोलते हैं, पार्ट टाइम टीचर, वो ट्रेनिंग डांस टीचर वगैरह हो गया ना, म्यूजिक टीचर, उसको क्या बोलते हैं PRT ना PTR ऐसे कुछ है। वो एक टीचर ने, जबकि वो SSA टीचर भी नहीं, रेगुलर टीचर, एक टीचर ने रन कर रहे हैं प्राइमरी स्कूल। सोच के देखो, वो तो नियम नहीं है कानून का अनुसार, तो वो तो एडिशनल रखना है, तो उसको रन करने दे रहा है। तो कहाँ है प्राइमरी एजुकेशन ठीक होगा, बोल देगा अच्छा पास नहीं होगा, बोलेगा वो वहाँ से अच्छा नहीं आया। तो वो टीचर पोस्टिंग सिस्टम जो है, हम तो सोचता है जहाँ तक रेशनलाइज हो के अच्छा से टीचर लोग से भी, प्राइमरी टीचर, अपर प्राइमरी टीचर, सेकेंडरी लेवल का टीचर, सबसे अपील है कि आप लोग भी यही ड्यूटी करेगा, यही काम करेगा, यही टीचर बनेगा बोल के दिल से आप इंटरव्यू दे करके पास हुआ होगा, है कि नहीं। कहीं भी हम जाएगा तो हम सर्व करेगा। तो ऐसे करके कोई भी होगा ट्रांसफ़र करेगा, पोस्टिंग करेगा, एग्जाम्पल वो पार्टी, फना पार्टी, B पार्टी, C पार्टी, ऐसे निकल जाता है। तो सारा हमारा खास करके वांचो विधायक या सारा अरुणाचल का 60 MLAs, हम यही चाहता है कि टीचर पोस्टिंग में, हेल्थ सेक्टर में MLA पोजीशन अपोजिशन नहीं देखना है। ऐसे होता तो कहाँ होगा एजुकेशन। इसके लिए तो अरुणाचल में आज तक ठीक नहीं है ना, गवर्नमेंट कुछ एक नया मैकेनिज्म लाना पड़ेगा। पोजीशन अपोजिशन
जिसको उसका पार्टी में साथ नहीं, कहीं दूर भेज देगा। जो पार्टी में साथ दे के पास होगा वो अपना जगह, ऐसे तो थोड़ी होगा। सब लोग अपना अपना जगह में कन्फाइन होकर बैठा है ना आज का डेट में। देखो लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट का ऐसे लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट, तिराप डिस्ट्रिक्ट का ऐसे टीचर लोग तिराप डिस्ट्रिक्ट, ऐसे करके ज्ञान भी तो बटा बाटी होना है ना एक दूसरे का बीच में। और सर जैसे जो अभी नया कैंडिडेट लोग आ रहे हैं ना सर, उन लोग को जैसे इलेक्शन चलने वाला है 1-2 महीना पे, जैसे उनमें जैसे कौन कौन वोटिंग राइट हो सकते हैं, जैसे ये स्टूडेंट वोटिंग राइट होगा ना, या कॉलेज लेवल से ही होगा, उसके बारे में सभी को जानने मन होते हैं ना सर, तो उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए सर। VSU को तो मैंने क्लियर कट ऐलान कर दिया, वोटिंग राइट देंगे। रहा बात ब्रांच स्टूडेंट यूनियन बोलते हैं उसको, VSU बोलते हैं, VS स्टूडेंट यूनियन, फेडरल यूनिट प्योरली ना, उसको वोटिंग राइट दिया जाएगा। ब्रांच स्टूडेंट यूनियन है गुवाहाटी, शिलोंग, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, दिमापुर, दिल्ली एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एनी मैंने अदर रीजन, वो ब्रांच स्टूडेंट यूनियन को भी वोटिंग राइट दिया जाएगा। और जैसे सभी जगह में जैसे लवनू ब्लॉक हो गया, कानूबरी ब्लॉक हो गया ना, ब्लॉक जैसे पोंगसावाक का ब्लॉक भी होता होगा, उन सबको भी अलाउ है या उन सबको ब्लॉक लेवल का अलाउ है या नहीं है, उसके बारे में उसमें अभी थोड़ा सा ब्लॉक लेवल करके तो नहीं देगा होगा, क्योंकि VSU को ऑलरेडी दिया हुआ है। तो विलेज स्टूडेंट, हर विलेज को रिप्रेजेंटेशन होना है, हर VSU को दे रहा है, तो उसका बजट फिर ब्लॉक को फिर ये होगा तो ज़्यादा खिचड़ी पक जाएगा। इसके लिए ऐसे तो नहीं सकेगा होगा, क्योंकि बाइलो में लिखा है तो ऑलरेडी कि VSU को वोटिंग राइट देगा। और जैसे जो अपकमिंग कैंडिडेट लोग आ रहे हैं उन सबको जैसे उसमें वोमेन विंग का भी जो लड़की लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं ना सर? हाँ, वोमेन क्या पोस्ट रहेगा उसमें वोमेन विंग में? जैसे वोमेन विंग का सेपरेट ही एक ऑर्गन्स है, लेकिन अंडर द प्योर अम्ब्रेला ऑफ वांचो स्टूडेंट यूनियन, मैंने एपेक्स का दौरा ही होगा। लेकिन वोमेन विंग का ऐसे एक फेडरल ऐसे आर्टिकल्स है कि वोमेन विंग का भी पूरा इंडिपेंडेंट एक फंक्शन करने के लिए अंडर द वांचो स्टूडेंट यूनियन बैनर या अंडर द गाइडेंस ऑफ प्रेसिडेंट GS, प्रेसिडेंट होगा, GS होगा, कन्वीनर होगा, AGS होगा, क्या बोलते हैं वाइस प्रेसिडेंट होगा, को कन्वीनर होगा, या ब्लॉक वाइज वोमेन एक वोमेन रिप्रेजेंटेटिव जो कि उसको बोलता है जॉइंट सेक्रेटरी का द्वारा, ऐसे वोमेन रिप्रेजेंटेशन हर ब्लॉक का वोमेन जॉइंट सेक्रेटरी होगा। लेकिन उसको तो प्रेसिडेंट, वोमेन विंग प्रेसिडेंट उसको खुद आफ्टर जस्ट वो इलेक्शन जीत कर या इलेक्शन सिलेक्शन प्रोसेस में जीत के आने के बाद जो है वोमेन विंग प्रेसिडेंट खुद उसको अपॉइंट करेगा। वहाँ तक वो सेंट्रल का जो है वो नहीं छुएगा। तो उसके लिए खास करके 3 पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन जरूरी होगा। ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन का बात करेगा तो ग्रेजुएट होना पड़ेगा। प्रेसिडेंट हो गया, सेक्रेटरी हो गया, कन्वीनर हो गया, वोमेन विंग का ये है। और सर जैसे लास्टली ये क्वेश्चन है कि जैसे जितना भी पार्टिसिपेट करने आ रहे हैं ना जो नया पोस्ट पे, तो उन सबको अपना भाई बहन को क्या मैसेज देना चाहेगा? जैसे ये आने वाला फेस्टिवल ही बोलेगा ना ये इलेक्शन जो, तो खुशी खुशी सब मिलजुल के खेलने के लिए आपका तरफ से लास्ट आपका 3 ईयर तो खत्म होते जा रहे हैं, और जैसे लास्ट मैसेज उनको नया जो कैंडिडेट को क्या मैसेज दे के छोड़ेगा? मैं यही सबसे अपील करूँगा कि सारा एक्सपीरियंस कैंडिडेट ना, प्रेसिडेंट से लेकर के सारा एक्सपीरियंस कैंडिडेट सबसे मैं अपील करूँगा, डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, इसके लिए आपको डेमोक्रेटिक थ्रू ही आपको पार्टिसिपेट करना होगा। यानी कि आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके लिए वांचो एक छोटा सा कम्युनिटी है, भाई भैया है, भाई बंधु है, तो उसमें झगड़ा वगैरह नेगेटिव सोच को लेकर के ये वो गाली गोलास अंगुली करना, ऐसे नहीं होके हेल्दी डेमोक्रेसी, हेल्दी डिबेट, हेल्दी कंपटीशन में, भाईचारा में, ठीक है, आप मिलने से भी हम मिलने से भी, ऐसे करके अच्छा से फ्रेंडली मैच होना है। फ्रेंडली मैच बोलते हैं ना, फ्रेंडली मैच आप कम्पीट कीजिए। होप है सारा एस्पिरेंट कैंडिडेट कोई भी अनटूवर्स इंसिडेंट या प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। ऑलरेडी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा है, अगर कोई भी कैंडिडेट का पार्टी अनटूवर्स एक प्रॉब्लम क्रिएट करे, ऑटोमेटिक वो कैंडिडेट सीज हो जाएगा, कोई भी हो। वो बाइलो में ऑलरेडी है, कोड ऑफ कंडक्ट बोलते हैं ना उसका, उसमें ऑलरेडी लिखा है। तो इसके लिए सारा कैंडिडेट से मेरा ये अपील है, आप लोग फ्रेंडली मैच खेलने के लिए, फ्रेंडली मैच आप दिल में सोच लिए तो कोई आपको गुस्सा नहीं होगा, आपको दुख नहीं होगा, है कि नहीं, आपको खराब पाने का मौका नहीं होगा, किसी को झगड़ा करने का मूड नहीं आएगा। फ्रेंडली मैच तो फ्रेंडली मैच में चला जाएगा ना। तो आप दिल से
ये तो नहीं होता। पॉलिटिक्स दिल से मत खेलिए कोई भी, आप दिमाग से खेलिए, है कि नहीं। और रहा बात, एक कहावत है हमारा भाषा में, जो जाल होता है ना मछली मारने वाला शाह, वो आप नदी में जाने से आपका जाल, और एक कहावत है अपना धान अपना मछली ना, आप जितना पकड़ सकते उतना पकड़ेगा, वो आपका ऊपर है। किसी को दोस्त ठहरेगा, किसी के ऊपर में ब्लेम इल्ज़ाम देगा कि इसका वजह से उसका वजह से, ये नहीं है पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स और वो मछली पकड़ने वाला सेम है। आप जितना सकते हैं, आपका जाल कितना भरा होगा उस हिसाब से आप मछली पकड़ेगा। इसके पॉलिटिक्स में भी आप जितना कन्विंस कर सकते हैं भाई बहन लोग को, आप जितना अप्रोच कर सकते हैं उस हिसाब से आप पकड़े हैं, है कि नहीं। तो इसके लिए अच्छा से फ्रेंडलीनेस करके आप सोचिए। आप कोई भी बनो कल को, आप जो कम्युनिटी के लिए सर्व करने वाला है, जो नहीं बने वो भी ठीक है, आया था नहीं मिला, साथ देके ही काम करेगा हम लोग पूरा, है कि नहीं, एक टीम होके। तो इसके लिए वही चाहेंगे कि अच्छा से फ्रेंडली में सोच करके खेलिए, सबसे अपील है। और जितना वोटर्स हम अभी कुछ दिन में इलेक्शन आते आते मैंने एक महीना का आ गया या 10-15 दिन का आ गया, सब दिखाई देगा कौन कौन वोटिंग राइट एग्जैक्टली होगा। अभी तो हम नहीं बोल देगा कि मोटा मोटी तो बोल ही दिया कौन किसको एग्जैक्टली ये करेगा। तो सब वोटर्स डेलीगेट से भी अपील है, आप लोग अच्छा से अपना जगह अपना गाँव को कंट्रोल करके सबको, अभी बोला ऐसा भाईचारा में फ्रेंडली में खेलना है रे करके एक मैसेज, एक वेब को क्रिएट करना है। और एक चीज़ हम बोल के छोड़ेगा जाते जाते, जो चाहे फेडरल यूनिट हो, चाहे कोई एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हो, एज पर फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द वांचो स्टूडेंट यूनियन, पब्लिक प्लेटफॉर्म में जा कर के क्रिटिसाइज करना, ब्लेम करना, वो वायोलेट, जो कि फेडरल स्ट्रक्चर को वायोलेट कर रहा है, वो एंटी वांचो स्टूडेंट यूनियन का होगा। बायलो जो कहेगा वही होगा। तो इसके लिए ज़्यादा हम जाते जाते हम जा ही रहा है, हम छोड़ ही रहे हैं, हमको भी ज़्यादा क्रिटिसाइज करके लिखो, वो डेमोक्रेसी है, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। लेकिन हर यूनियन का बायलो में वही होता है कि अपना प्रेसिडेंट को, अपना फेडरल यूनिट लोग, अपना एग्जीक्यूटिव मेंबर्स लोग ज़्यादा प्लेटफॉर्म में क्रिटिसाइज करके लिखेगा, लिख देगा, बदनाम कर देगा, ज़्यादा करेगा। वो अपील है, आप लोग वो नहीं करना है, ऑलरेडी बायलो में है। वो ज़्यादा ही क्रिटिसाइज करेगा, ज़्यादा ही प्रॉब्लम उसको गलत लिख देगा, गलत इस्तेमाल करेगा, उसको डायरेक्टली इनडायरेक्ट उसको टारगेट करके लिखा है, वो तो बायलो में ऑलरेडी लिखा है। वो बायलो उसको हम जवाब नहीं देगा, बायलो जवाब देगा। तो वो सभी मत कीजिए भाई लोग बहन लोग ना, अच्छा से प्यार मोहब्बत से भाईचारा में सोचना है। बाद में फिर वो बायलो का एक तहर आपको वो लेटर आ जाएगा, वो नहीं, हम नहीं देगा ना, पोंगुई नहीं देगा, बायलो देगा। और पोंगुई आज का डेट में पोंगुई हो सकता है वांचो स्टूडेंट, कल तो कोई होगा, तो पोंगुई का प्रॉपर्टी नहीं है, वांचो का प्रॉपर्टी है, वांचो का है। ये क्लियर कट सबका मन में रहना है कि आज हम हो सकता है, लेकिन हम ये बोल के मेरा थोड़ी पर्सनल प्रॉपर्टी है, वांचो स्टूडेंट सबका है। तो इसकी सबसे अपील है भाईचारा, फ्रेंडली में समय से सोच कर रखना है। और ज़्यादा वो सब लिखना तो बायलो में है, आप खुद देख लीजिए। बाद में उसको बायलो से जवाब देगा तो हमको ख़राब मत पाओ, वो बायलो ही जवाब देगा। किसी को देने से भी हम किसी इंडिविजुअल को नहीं बोल रहे, इसके लिए आए रहे समय उसको भी बदनाम करके हमको डस्टबिन में छोड़ के जाएगा, क्योंकि वही अपना ही फेडरल यूनिट से लिखा लिखे हो तो कहाँ हो, तो बायलो डिफेंस करेगा ना प्रेसिडेंट को। पोंगुई को नॉट डिफेंडिंग टू पोंगुई, जो हम डिफेंडिंग टू प्रेसिडेंट वांचो स्टूडेंट यूनियन एज पर बायलो होगा तो ना रूल कानून, तो हर रूल कानून होता है। उस चीज़ को ध्यान में रख करके ज़्यादा डस्टबिन में रखने से पहले, ज़्यादा क्रिटिसाइजम गलत वोट रखने से पहले वो सोच लीजिए आप। तो ये बात है। थैंक यू सर। और दोस्तों यही है आज का वीडियो में आप सभी को प्रेसिडेंट सर ने साफ साफ बताया है। और जैसे बहुत ही सारा आदमी लोग जैसे पब्लिक का आवाज़ सुनने में आ रहा था हमको, जैसे थोड़ा लेट हो गया, ओवर टाइम हो गया ऐसे करके, तो सर ने किस चीज़ की वजह से थोड़ा सा लेट हुआ है 10 ईयर जो, तो सब बताया साफ साफ। और जैसे 1-2 महीना में ही ये वांचो स्टूडेंट का इलेक्शन चलने वाला है, तो जितना भी पार्टिसिपेट कर रहे आप लोग, जो जैसे अपना भाई बहन वांचो का ही जैसे होगा वांचो कम्युनिटी का, तो आप लोग भी रेडी बैठिए। और जैसे इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए हर बस्ती में, और अपने दोस्त लोग को शेयर कीजिए। और आज का सर हम दोनों बात करने वाला आप लोग को अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कीजिए। सभी को बाय बाय।